मैं अपने क्षेत्र का बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ। मुझे अपने क्षेत्र के लोगों से काफ़ी लगाव और प्रेम है। मैं अपने क्षेत्र को हरा भरा और विकासशील देखना चाहता हूँ। पूर्व में मेरा गांव बेदा बेल्हाड़ी पंचायत अंतर्गत आता था, लेकिन अब उक्त पंचायत को सासाराम नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। बेल्हाड़ी पंचायत से ही मैं पैक्स अध्यक्ष बनकर अपने किसान भाइयों की सेवा जमकर किया और आगे भी करता रहूंगा। यह बात बेदा गांव निवासी एवं सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 9 से भावी प्रत्याशी के रूप में चर्चित समाज सेवी व पैक्स अध्यक्ष अंतु कुमार मेहता ने कहा। उन्होंने कहा कि गत 2019 में मुझे क्षेत्र के किसान परिवारों ने मुझे एक सेवक के रूप में पैक्स अध्यक्ष बनाकर सेवा करने का मौका दिया। पैक्स अध्यक्ष बनने के बाद मैं अपने किसान परिवारों की भलाई एवं अच्छाई करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी किसान परिवारों को जिस तरह से मैंने सेवा करी यह बताने की कोशिश किया हूं कि अंतु कुमार मेहता आप लोगों का बेहतर सेवक है। जिस उम्मीद और प्यार के साथ मुझे क्षेत्र के लोगों ने अपना सेवक बनाकर जो सम्मान दिया, मैं हमेशा उस पर खरा उतरने की कोशिश किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि बेल्हाड़ी पंचायत अब नगर निगम में जा चुका है और बेदा गांव वार्ड नंबर 9 में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुराना वार्ड नंबर 10 और बेदा गांव को मिलाकर वार्ड नंबर 9 बनाया गया है। क्षेत्र के लोगों की चाहत है कि मैं वार्ड नंबर 9 से वार्ड पार्षद के लिए चुनावी दंगल में कूदूं। क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने मुझसे कहा कि आपसे बेहतर सेवक वार्ड पार्षद के रूप में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पैक्स अध्यक्ष बनकर यह साबित किया है कि आपसे बेहतर जनप्रतिनिधि के रूप में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं अंतु कुमार मेहता क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। वार्ड नंबर 9 नगर निगम नए परिसीमन के अनुसार वार्ड नंबर 9 जो बना है, मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो बेल्हाड़ी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी समाजसेवी के रूप में हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम एक हर वर्ग के लोग जानते हैं, हर लोग जानते हैं, हर युवा के चहेते हैं। ये एक सामाजिक रूप में लोग जानते हैं इनको। इनका नाम अंतु कुमार मेहता है। अंतु कुमार मेहता एक नौजवान है, युवा है और ये अंतु कुमार मेहता है। मैं इनसे आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। ये काफ़ी कर्मठता पूर्वक इस बार भावी प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 9 से चुनावी दंगल में कूदने वाले हैं और जैसा क्षेत्र का भ्रमण बिहार दर्शन ने जो किया, तो कहीं ना कहीं इनके चाहने वाले, इनके मतदातागण इनके बारे में बताया कि इस बार अंतु कुमार मेहता के सपोर्ट में हम लोग हैं और इस बार उन्हें हम लोग वार्ड कमिश्नर बनाएंगे, ऐसा इनके चाहने वालों ने बिहार दर्शन की टीम से बताया है। मैं अंतु कुमार मेहता से रूबरू करा रहा हूं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप चुनावी दंगल में क्यों आ रहे हैं और आप वार्ड पार्षद बन जाते हैं क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से, तो किस तरह से आप विकास काम करेंगे। अच्छा अंतु जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको पूरी बिहार दर्शन न्यूज और चैनल को और अपने तरफ से और अपने पूरे वार्ड के तरफ से सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आकर और थरा तल आकर रिपोर्ट स्तर से एक आदमी से और एक जनता से हमारे रिपोर्ट कर रहे हैं और समस्या को निदान करने के लिए आप एक आगे उच्च बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे आपको इसके बात के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, अंतु कुमार मेहता है। अंतु कुमार मेहता का जब बिहार दर्शन की टीम ने स्वागत किया तो इन्होंने भी अपनी ओर से भी, अपने वार्ड की जनता की ओर से भी बिहार दर्शन टीम को स्वागत किया है और कहा है कि जिस तरह से बिहार दर्शन की टीम वार्ड नंबर 9 के लोगों से संपर्क कर रही है और इस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है, इस क्षेत्र की समस्याओं को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत मैं भी आपके टीम को बधाई देता हूं। अच्छा, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि जब बिहार दर्शन की टीम वार्ड नंबर 9 और 10 दोनों का भ्रमण करने लगी तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के युवा, इस क्षेत्र के लोग
आपके नाम की चर्चा किए, आपकी अच्छाई की चर्चा किए, क्योंकि आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं, बिलाड़ी पंचायत से पैक्स अध्यक्ष भी है, तो क्या आप चुनावी दंगल में कूदना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी जनता है, जो हमारी पंचायत के लोग हैं और उन लोगों का राय विचार है, तो हम उस राय विचार को अपने स्तर से सराहना करेंगे कि जांच करेंगे कि मतलब उस लायक हम हैं या नहीं है, और जनता का सपोर्ट है तो उसके लिए हम भाग्यशाली हैं कि एक पैक्स के नाते तो जो किए हैं, किसान भाई जो भी हैं अपने तरफ से उठाव नहीं रखते हैं कि हमारे यहाँ के कोई भी किसान दुखी हो या कोई समस्या से फंसे, उसके लिए हम बरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जनता की राय है कि हम वार्ड पार्षद बने और चुनाव में आए, उन लोग की सराहनीय है, तो उस सराहनीय को हम काम करने के लिए और सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और हमेशा रहते भी हैं। और रहने के लिए जैसे कहते हैं जनता, हम उस तरह हर विचार से हर समस्या को निदान करने के लिए उनके साथ में हैं। देखिए, अंतु कुमार मेहता की सोच को आपने देखा, अंतु कुमार ने जो कहा उसको आप लोगों ने सुना। सबसे बड़ी चीज है कि अंतु कुमार उस बाप के बेटे हैं जो अपनी जिंदगी काफी गरीबी में गुजारा है, वो राजमिस्त्री का काम करते थे और एक छोटे किसान के रूप में जाने जाते थे, लेकिन मेहनतकश इंसान थे, काफी मेहनती थे। उसी का नतीजा है कि आज अंतु जी भी काफी मेहनती इंसान हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि बहुत मेहनत करते रहते हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं अपने कार्य को लेकर, समाज के कार्य से, अपने कार्य से, इस तरह से हमेशा बिजी रहते हैं, हमेशा कार्य में काफी मशगूल रहते हैं। मैं ये भी बताता चलूं कि अंतु कुमार के पिता एक किसान के रूप में जाने जाते थे और बेचारे इनका देहांत हो चुका है। स्वर्गीय बिंदु सिंह नाम था, जिनके 3 बेटे थे। 3 बेटे में सबसे छोटे हैं अंतु कुमार मेहता, लेकिन आज अपने मेहनत के बल पर, अपने अकल के बल पर, अपने प्रेम और अपने स्वभाव के बल पर इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और काफी युवा होने के नाते, काफी नौजवान होने के नाते हर दिल अजीज बने। पूर्व में ये जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। काफी कम उम्र में इन्होंने प्रखंड अध्यक्ष का भी काम किया। जदयू जो अभी वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, उस सरकार में भी इन्होंने प्रखंड की जिम्मेवारी संभाली और संभाल कर काफी बेहतर काम किया। उस वक्त रोहतास जिला के अध्यक्ष ईश्वर चंद कुशवाहा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी टीम में इनकी मेहनत को देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए सासाराम प्रखंड का अध्यक्ष बनाया था। निश्चित रूप से ये बहुत बचपन से ही, बहुत छोटे से उम्र से ही समाज की सेवा में लगे रहते थे। यही कारण है कि ईश्वर चंद कुशवाहा ने भी इनको प्रखंड अध्यक्ष बनाया था। अच्छा, एक चीज ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि वार्ड नंबर 9 जो बना है, जो नगर निगम के नए परिसीमन के अनुसार वार्ड नंबर जो बना है, तो इस वार्ड में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? देखिए, इस वार्ड में सबसे पहले बता दें कि बेदा गांव जो पहले था बिलाड़ी पंचायत के 1 नंबर वार्ड होता था, अब नगर निगम में उसको 9 नंबर वार्ड से जोड़ा गया है। और इसमें पूर्व से जो 10 नंबर वार्ड फजलगंज पूरे ही आता है, 9 नंबर वार्ड में उसको सम्मिलित किया गया है। जो दोनों वार्ड गांव, बेदा गांव प्लस 10 नंबर वार्ड को मिलाकर 9 नंबर वार्ड को संचालित किया गया है। यानी बेलाड़ी पंचायत जो वो उसको 2 पार्ट में कर दिया है क्या? बेलाड़ी पंचायत को 2 नहीं 3 पार्ट में कर दिया गया। 3 पार्ट में किया जी। क्षेत्र जो हमारी बगल गांव है खैरा बलथुआ को वार्ड नंबर 8 से जोड़ा गया है, जो कि उसमें बलथुआ गांव, बनरसिया टोला और बेलाड़ी गांव जो है और भताड़ी है, जो वार्ड नंबर 8 से जोड़ा गया है। जो कि एक गांव में रहा है नहर साइड, उस साइड पूरा छोड़ दो है भताड़ी एक हो गया, और दूसरा हो गया ग्राम खैरा, जो कि हमारे पंचायत से बिलोंग करते थे। उसी पंचायत से हम लोग पंचायत की राजनीति शुरू करते थे और कार्य करने का मौका मिलता था। लेकिन आज उस पंचायत को क्लियर हम आपसे ये नहीं बता सकते हैं कि उस वार्ड को किससे जोड़ा गया है, लेकिन 3 पार्ट में हमारी पंचायत जो है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, ये 3 पार्ट जो है जी, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर जो खैरा जुड़ा है, ये अभी क्लियर हम नहीं बता सकते हैं कि किस वार्ड से जुड़ा। अच्छा, ये 3 वार्ड जो बना है नगर निगम क्षेत्र में, ये तीनों वार्ड से आप रूबरू हैं, जानते हैं? तीनों वार्ड से रूबरू हैं, और हम नहीं, हमारी जनता भी हमसे रूबरू है।
आपकी मीडिया है, आपकी क्या कहला कि चैनल है, आप चैनल के माध्यम से जनता से एक स्थानीय लोगों से जाकर जांच रिपोर्ट भी ले सकते हैं कि क्या फलाना जी को जानते हैं, क्या काम किए हैं, हमारे लायक है नहीं है। जनता जो है वो सच बताएगी। हम तो अपने आप से बड़वर्गी तो हमेशा करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। हम तो कौन ऐसा नेता नहीं है, कौन ऐसा प्रत्याशी नहीं कि अपने तारीफ नहीं करेगा। उसी तरह हम भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी धरातल पर पाइएगा वो आपको सच रिपोर्ट दिखाना है कि कौन किसके लायक है, कौन किसके लायक नहीं है, कौन किसको कुछ कर सकता है, किसके लिए कौन भलाई कर सकता है, किसके लिए कोई सराहनीय काम आगे करता है, किसके लिए कोई निपटारा करता है। नेता लोग बहुत लोग हैं, हम भी नेता हैं, चुन के बनाएगा, लेकिन हम जिस काम के लिए बने हैं सिर्फ उसी काम पर फोकस रखते हैं। कोई हमको बाकी राजनीति से, फालतू राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन आगे क्या किया था नहीं किया था, हमको उससे कोई लेना देना नहीं होता। कुमार मेहता एक ऐसे व्यक्ति हैं कि बिल्हाड़ी पंचायत, जो पूर्व में बिल्हाड़ी पंचायत हुआ करता था, उसके ये पैक्स अध्यक्ष भी हैं और इनका ये कहना है कि जो वार्ड बना है उस वार्ड के हम चाहते हैं, उस वार्ड के हम प्यारे हैं। और इनका ये भी कहना है कि वार्ड में मैं काफ़ी बेहतर काम करता हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है अंतु जी कि आप पैक्स अध्यक्ष बने जी, तो पैक्स अध्यक्ष बनकर आप किस तरह से अपने किसान भाइयों के साथ काम किए? हमारा देखिए पंचायत जो है पूर्व से डिफॉल्टर पंचायत है और हमारे तकरीबन से कभी पंचायत में कभी पैक्स के धान किसान से नहीं ले गया था। जो कभी हमारे किसान जो बिचौलिया के औने पौने दाम पर बेच रहे थे और किसान खुशहाल नहीं थे। हमने एक सोचा कि हमारे किसान इतने परेशान हैं, हम क्यों नहीं इसमें हम आगे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमने 2014 में भी चुनाव, हमको जनता सपोर्ट किया, सराहना किया, हमने चुनाव लड़ा और मैंने नहीं, किस्मत तकदीर नहीं साथ दिया, मैंने कुछ मतों से विजयी नहीं हो पाए, अपराजित हो गए। लेकिन फिर भी हमने संघर्ष और मेहनत किया, जनता ने सपोर्ट किया। 2019 की जो परिणाम आई, घोषणा आई, बहुत सराहनीय, मतलब 10 गुना ज़्यादा वोट से विजयी प्राप्त किए। उसके बाद हमको कार्य करने का मौका मिला, कार्य किए। कार्य करने के बाद आज हमारे पंचायत के, हम ये बात अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, हमारे पंचायत के जो भी जितने भी किसान हैं, आप उनसे जाके धरातल पर जमीन पे जाके पूछिए कि हमारे साथ जो उनको हम कार्य किए, हमारे से कोई तकलीफ है या उनके साथ मुनाफा नहीं पहुंचाए हैं, तो आप उसका खुद जाके उनके यहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। अध्यक्ष हैं, बिल्हाड़ी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। अब तो बिल्हाड़ी पंचायत जो नगर निगम में जा चुका है, नगर निगम में जुड़ चुका है। इनका कहना है कि मुझे जनता ने 2019 में भारी मतों से अपना आशीर्वाद देकर मुझे पैक्स अध्यक्ष बनाया, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 में भी मैंने पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कम मतों से मुझे हार का सामना देखना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं जनता के हित में मैंने बेहतर काम किया। तो 2014 से लेकर जब 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो भारी मतों से इनको लोगों ने जिताया और अपना एक किसान का प्रतिनिधि के रूप में इन्हें सम्मान दिया और पैक्स अध्यक्ष बनाया। इस तरह से ये हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, अपने क्षेत्र के सुंदरता के बारे में सोचते रहते हैं और उसका निदान करने की बात करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना ये चाह रहे हैं कि अभी आपके क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तो मेन रोड जो आपका है, जो जीटी रोड से जो बेदा गांव की तरफ आने का रास्ता है, बिल्कुल पानी से लबालब भरा हुआ है। तो क्या इसकी सफाई के लिए कभी आप पहल किए? देखिए बता रहे हैं आप तो मान लीजिए इस रोड से हमेशा गुजरते होंगे, इस गली से हमेशा गुजरते हैं। तो चूंकि आपका यह काम है कि आपका रिपोर्टिंग करना है कि कौन जगह क्या घटना हुआ, क्या सच्चाई है या क्या बुराई है। हमने इस पे कार्य 3 साल से कर रहे हैं और पहले हम लोग नगर निगम में नहीं आते थे, तो नगर निगम से हम लोग का कोई सुविधा 1 पैसा का नहीं मिलता था। हमने पैक्स अध्यक्ष रहा और नहीं भी रहा, कार्य करने के लिए तो आगे थे, लेकिन जब से पैक्स अध्यक्ष भी हैं, एक जनता के रूप में कहिए या प्रतिनिधि के रूप में कहिए, हमने अपने स्तर से, हमारे ग्रामीण जनता से, गांव से, किसी से भी पूछ सकते हैं, कार्य करने के लिए जेसीबी लेकर हर साल, मतलब सीजन के 10 से 20 बार हम जेसीबी लगाकर नाला की खुदाई कराते हैं। अब देखिए नाला की खुदाई कराते हैं, जिस तरह बरसात आती है कुछ पानी निकलती है और जैसे ही बरसात होती है फिर मट्टी होता है, भर भर के फिर ऊंचा हो जाती है, फिर रास्ता बंद हो जाता है। हमने ये अभियान बहुत बार चलाई और काम किया, हमारे गांव के लोग ने भी सपोर्ट किया, बहुत साथ में भी थे, बहुत साथ में कुछ लोग ऐसा भी हैं योगदान भी दिए हमारे साथ, पैसा से भी मदद किए कि मशीन जो भी लग रहा है
लेकिन जो लोग हैं, बहुत लोग हैं, बोले कि आप हमारे साथ खड़े रहिए, क्योंकि ग्रामीण बात है, हम किसी से झगड़ा झंझट नहीं करेंगे, जो भी समस्या होगा समाधान होगा बात से हल करेंगे। हमने इस पर बहुत काम किया, लेकिन प्रशासन को भी हमने बहुत बार लिखित भी दिया और मौखिक भी बोला गया कि सर हम लोग को निपटारा किया जाए, हम लोग जेठ में ये स्थिति। इस बार तो आपसे हम क्या बताएं, नगर निगम में जब से हम लोग आए हैं, हमारा देखने का चीज है, अब तो आए हैं, एक वीडियो भी लिए, फोटो भी किए हैं, जेठ से इतना पानी भरा हुआ है कि बरसात में क्या हाल होगा हम लोग को खुद पता नहीं। क्या बरसात में ये गांव डूब जाता है क्या? नहीं, पहले तो नहीं डूबता था, लेकिन हमारे दरवाजे तक पानी लबालब कम से कम 1 फीट 2 फीट भर जाता है। लेकिन असो की स्थिति अगर साफ सफाई नहीं कराती है नगर निगम, अगर हमारी जनता नहीं टाइट होती है, साथ में नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि डूबने के चांस भी है। तो बीमारी भी फैल सकती है? बीमारी का बहुत सारा कारण है, लेकिन मजबूर लोग क्या कर सकते हैं। एक बात बताइए, हम मान लीजिए कि रोड के साइड में जितने भी घर हैं, हम जा रहे हैं जेसीबी लेकर खनवा रहे हैं, जिनके घर जा रहे हैं वहां पर कहीं 3 फीट तक, कहीं 6 फीट गड्ढा खनवाना पड़ रहा है, तो लोग क्या बोल रहे हैं कि खनवा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं, खनवा लीजिए, लेकिन पानी नहीं निकलेगा तो उसका नाला डैमेज होगा, तो उसका आप समझिए। तो एक बात बताइए, हम प्रतिनिधि हैं, एक जनता के कार्य के लिए काम आगे आते हैं, हम डैमेज भरने के लिए आएंगे कि हम एक कार्य करने के लिए आएंगे? हम किसका डैमेज भरेंगे? ये नगर निगम के लोग अभी सफाई नहीं कर रहे हैं क्या? नगर निगम के लोग 2-4 दिन से, अब से हम देखिए जो बात होता है, हम झूठा किसी से नहीं बोलते हैं, 2-4-5 दिन से जो भी लोग हैं, हम किसी का नाम भी नहीं जान पा रहे हैं, लोग चाहे जेसीबी नगर निगम है, चाहे जो भी हो। एक दिन शेखर भैया बोले, हमसे फोन किए थे, जो पहले पूर्व चेयरमैन रहा करते थे नगर परिषद का, पूर्व उपाध्यक्ष थे, और हमारे पास एक बार टेलीफोन से मैसेज भी किए कि अंतु जी हम विदा करें जेसीबी और उसको खुदाई करवा दीजिए। हम बोले उनसे एक ही बात बोले कि भैया देखिए, एक अकेले खुदाई कराना हमारी बस की बात नहीं है। अगर जेसीबी की बात करें तो जेसीबी हम भी 2-4 ले सकते हैं, लेकिन हमारे बस की अकेले बात नहीं है कि किन से हम दरवाजे पर खनवा के झगड़ा मोल लेंगे। हमारे जनता से, अपने गांव से, ग्रामीण से बात कर ले रहे हैं, और हमारे साथ प्रशासन की 1-2 टीम मिले, और सरकार, हम लोग नगर निगम में आ गए हैं। अगर जेसीबी 2-4 दे कि हम लोग पूरी गांव के 20-150 आदमी हो और पूरी खुदाई इस साइड से लेके उस साइड तक करा दे, कि पानी की निकासी करा दे, कि एक बार समस्या दूर तो आए नहीं। दूसरी बात है, सरकार समय और डीएम साहब से गुजारिश करेंगे, जिला प्रशासन से, कि जितना से जितना जल्दी हो सके, जहाँ पे जो गांव डूब रहा है, जहाँ पे पानी की समस्या, वहाँ पर थोड़ा जल्द से जल्द, हम लोग लिखित भी आवेदन दिए हैं कि नाला का निर्माण, टीपीसी नाला का निर्माण भी किया जाए। देखिए, ये अंतु जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, ये नहीं चाहते हैं किसी से झगड़ा हो, हर से प्रेम पूर्वक रहना चाहते हैं। इनकी चाहत ये है कि सिर्फ बेदा ही नहीं, बल्कि बेदा के आसपास का भी जो स्थान है जहां गंदगी का अंबार है, उसकी सफाई हो। इनका चाहत ये है कि इस क्षेत्र की जनता मुझसे खुश रहे, मेरे कार्यों से खुश रहे, और बेदा जो गांव पड़ता है, इस गांव की भी सफाई बहुत बेहतर हो। और इनका कहना यह है कि ग्रामीण भी हमारे साथ रहते हैं, लोग भी हमारे साथ रहते हैं और तन मन धन से रहते हैं, लेकिन नगर निगम को जो कार्य करना चाहिए, प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बेदा नहर में पानी लगा हुआ है और साथ ही साथ उस क्षेत्र के आसपास में भी गंदगी लगी हुई है, लेकिन नगर निगम के लोग सफाई नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने जिला प्रशासन और जिलाधिकारी से भी निवेदन पूर्वक कहा है कि इस क्षेत्र की सफाई, इस क्षेत्र की समस्याओं को हल करने की पहल की जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल बरसात अगर शबाब पे रहेगा, बरसात की शुरुआत हो जाएगी, तो पानी लग जाएगा और पानी लगने से कहीं ना कहीं बीमारी फैलने की आशंका बढ़ सकती है। अच्छा अंतु जी, आपसे ये अंतिम प्रश्न है, आप वार्ड नंबर 9, हम तो कहेंगे कि 10 में भी काफी चर्चा है आपका, वार्ड नंबर 9 में भी आपका चर्चा है, क्योंकि वार्ड नंबर 9 में आपका गांव पड़ता है, आपका जन्म स्थल है, कर्म स्थल है, लेकिन वार्ड नंबर 10 में भी आपकी चर्चा है। 10 के भी युवा, 10 के भी लोग आपके बारे में बताते हैं, आपका गुणगान गाते हैं, आपकी अच्छाई बताए हैं। तो एक प्रश्न ये है आपसे कि आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में, लोगों का कहना है कि वो भावी प्रत्याशी के रूप में अगर आते हैं तो हम लोग उनका साथ देंगे, तो अगर ऐसा है, लोगों की चाहत आप बने हुए हैं, तो अपने लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले हम सभी लोग को सादर प्रणाम ये करते हैं कि हम सबसे पहले कि वार्ड 9 और 10 आज चुन के बनी हुई है, लेकिन उससे पहले मेरी पंचायत हुआ करती थी। अब अपने पंचायत के और वार्ड नंबर 9 और 10 को सबको भी शुभकामनाएं और
अभिनंदन करते हैं कि जो हमको काम करने का पैक्स अध्यक्ष के रूप में एक किसान के कला प्रतिनिधि बनाने के रूप में काम किया, हमको बहुत सेवक के रूप में काम किया, बहुत सराहनीय काम किया। और ये भी चाहेंगे कि आगे अगर आशीर्वाद का मौका दें, जिस तरह जनता चाहे उसके लिए हम कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हाँ कहे तो भी ठीक है, ना कहे तो भी ठीक है, जिसे कहे हम उसके लिए सेवा में आगे रहेंगे। तो ऐसी आपकी सोच क्यों है? आप क्यों अपने वार्ड नंबर 9 और 10 की जनता से आप निवेदन कर रहे हैं? ऐसी सोच निवेदन हमारा ये है, सोच ये है कि देखिए हम एक काम करने पंचायत में एक पैक्स अध्यक्ष के नाते भी कहना चाहते हैं। वार्ड तो बाद में आई है और वार्ड में जो भी लोग बनाए और बहुत लोग से चेहरे आएंगे उससे हमको लेना देना नहीं, लेकिन अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का विकास हो, आपके क्षेत्र सुंदर रहे, आपका क्षेत्र हरा भरा रहे? ऐसा क्यों चाहते हैं आप? देखिए चाहते हैं इसलिए कि हरा भरा रहे कि पहले नंबर बता दें कि हम बेदा गांव के रहने वाले निवासी हैं और यहाँ हमारा जन्मभूमि और कर्मभूमि यहीं से हम शुरू किए हैं और करने के लिए कार्य आगे करते हैं। दूसरी बात है कि हम पंचायत के जितने भी हमारे जनता हैं, भाई हैं, चाचा हैं, किसी का बेटा है तो किसी के भाई हैं तो किसी का भतीजा है और एक परिवार होते हैं। परिवार कभी भी नहीं यानी अपने क्षेत्र के एक परिवार के रूप में? हाँ, एक परिवार कभी भी क्यों नहीं चाहेगा कि हमारा परिवार जो है आगे बढ़े और आगे बना के रहेंगे। परिवार के लिए जितना संघर्ष और मेहनत हो, जितना हो सके उतना करने के लिए तैयार है। तो परिवार अपने क्षेत्र के लोगों को मान रहे हैं? जी जी, हमारे पंचायत है, हमारे क्षेत्र है, किसी से भी आप जाकर पूछ सकते हैं कि हमारे परिवार के अंग हम नहीं, वो भी मानते हैं हमको। तो अभी आप परिवार जैसे अब बिल्हाड़ी पंचायत तो मिल चुका है नगर निगम में, अब ये वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 या एक और वार्ड बना है, यानी 3 वार्ड में विभक्त हुआ है। जी जी, तो ये तीनों वार्ड को एक परिवार के रूप में मानते हैं? जी एकदम परिवार के रूप में मानते हैं। एक हमारा परिवार ऐसा परिवार है कि जिस परिवार से हम कभी अस्तित्व या राजनीति तो आती जाती है, लेकिन संबंध कभी खत्म नहीं होगा। जब तक हम हैं तब तक संबंध खत्म नहीं होगा, पारिवारिक संबंध कभी खत्म होने वाला नहीं है। देखिए अंतु कुमार मेहता, यही कारण है कि अंतु कुमार मेहता हर दिल अजीज हैं, हर के चाहते हैं, हर के प्यारे हैं। कारण ये है कि ये बचपन से ही अपने क्षेत्र में के कार्यों में आगे रहे हैं और काफ़ी छात्र जीवन से ही ये काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। काफ़ी समाज हित में ये समाज के बीच ये बैठना पसंद किए हैं, यानी हर के सुख और दुख में खड़े नज़र आए हैं और ये क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। इनका कहना है कि बेदा गांव मेरा कर्म स्थल है, मेरा जन्म स्थल है, लेकिन बेदा गांव तो मेरा अपना है ही है, लेकिन साथ ही साथ इस क्षेत्र के अलावा भी, इस गांव के अलावा भी अगर इस क्षेत्र में जो भी इलाका पड़ता है, जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र का भी मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ। और कौन नहीं चाहता है कि अपने परिवार के सुख और दुख में खड़ा रहे? कौन नहीं चाहता है कि अपने परिवार को सुंदर बना दे, हरा भरा बना दे, विकासशील बना दे? तो ये अपने क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार मानते हैं और क्षेत्र का विकास करने के लिए ये हमेशा सोचते रहते हैं। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।